सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? सभी भाई ठीक होंगे। आज की कथा है सांप के काटने से रोहित की मृत्यु और रानी का विलाप। राजा हरिश्चंद्र की इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। सूत जी कहते हैं, सोनक के समय की बात है। राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुस्सा उखाड़ने लगा। अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुस्सा उसने उखाड़े। इसी से मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, यो कहकर दोनों हाथों से यंत्र पूर्वक उसने कुस्सा उखाड़ी। उत्तम क्षण वाली समाधियां और कुस्सा उसने पर्याप्त संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदर पूर्वक पलाश की लकड़ियां भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। सुकु कुमार था ही चलते चलते थक गया। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी। अत वह एक जलाशय पर पहुंचा। जल के समीप जमीन पर बोझ रखकर उतारकर उसने रख दिया। इच्छा अनुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर बाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल से निकला। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट गए। भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई थी। यतन उतवाली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था। हम सभी साथी थे। वहां सर्प ने उसको डस लिया और इसी से उसके प्राण चले बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाला यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो। तब ब्राह्मण ने कुपुत्ती होकर रानी पर जल के छींटे दिए। क्षण भर में रानी को जब चेत हो गया तब ब्राह्मण उसी से कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायकाल के समय रोना अशुभ सूचक है। इसी से घर में दरिद्रता आती है। इसी को जानती हुई तू क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा को स्थान नहीं है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पुत्र शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती रही। उसका मुख आंसुओं से भीग रहा था। सिर के बाल इधर उधर बिखर रहे थे और दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी भूल से दूषित थी। फिर क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने रानी से कहा, दुष्टे, तुझे धिक्कार है, क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर भी तू मेरा कार्य
करने में आनाकानी कर रही है। यदि तू इस काम को नहीं कर सकती थी तो मुझसे धन ही क्यों लिया। इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दुख भरी वाणी में अपने रोने का कारण ब्राह्मण से बताया। स्वामिनी, मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। शुरुआत में उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया है। यो करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी। तब उस क्रोधी ब्राह्मण ने उससे फिर कहा। ब्राह्मण बोला, नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्ख, क्या मुझे पाप की जानकारी नहीं है। देख, जो व्यक्ति स्वामी से वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता, उसे यतन भयंकर रोर नामक नरक में गिरना पड़ता है। यह कलप नरक भोग के लिए पश्चात मुर्गी की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। यदि मेरे हृदय में चिकित मात्र भी परलोक का भय हो तो आकर तुरंत मेरे कार्य में लग जाना। उस समय इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर कांपती हुई रानी उसके प्रति बोली, नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, अब प्रसन्न हो जाइए, मैं बालक को देख सकूं। केवल इतने समय के लिए ही मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। यों कहकर रानी ब्राह्मण के पैर पर अपना मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। पुत्र के शोक में अत्यंत दुखी होने के कारण वह करुण विलाप करके रोती रही। तदंतर रोष से आंखें लाल करके वह क्रोधी ब्राह्मण रानी से पुनः कहने लगा। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन है। तू पहले घर का काम कर। क्या तू मेरे करोड़ों से पीड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य पूर्वक उसके घर का काम करने लगी और पैर दबाने, तेल मालिश करने आदि कार्यों की संपादन में आधी रात का समय व्यतीत हो गया। तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर के किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित न हो। तब रानी अकेले ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास चली गई। अपने मित्र बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा। वह ऐसी जान पड़ी थी मानो झुंड से अलग हुई मिर्गी अथवा बिना बछड़े की गो हो। काशी से बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। 8 गुस्सा और प्रण के सहारे वह बालक जमीन पर रकड़ की भांति पड़ा था। उस समय दुख के कारण अत्यंत अधीर होकर परम निष्ठ पर शब्द का प्रयोग करके रानी यो विलाप करने लगी। बेटा, तू मेरे सामने आ जा। बात तो इस पर समय तू क्यों रूठ गया। तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यो कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और
मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेतन होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया, उसके मुख से अपना मुख चटाने के पश्चात यतंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह हुक्का मारकर रोने लगी। हाथों से मस्तक और छाती पीटकर वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी। हाँ पुत्र, शीशों का हाँ वास्तव, हाँ मेरे सुकुमार बच्चे, तू कहाँ चला गया? हाँ राजन, आप कहाँ चले गए? भला अपने इस बालक को देख ले। प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है। फिर वही रानी कहीं बालक के प्राण लौट तो नहीं आए, इस भावना से मृत पुत्र का मुख निहारने लगी। जब मुख की चेष्टा से मालूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुन मूर्छित होकर गिर पड़ी। चेत होने पर उसने पुन हाथों से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा, बेटा इस भयंकर निंद्रा का त्याग कर दे, सिद्धि जग जा। आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। सैकड़ों शियार बोल रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच और डाकनिया आदि के झुंड से भयंकर आवाज क्षणोगोचर हो रही है। सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए, केवल तू ही यहाँ कैसे रह गया? सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करने के बाद दुर्लभ शरीर वाली वह रानी फिर यो कहकर रोने लगी, हाँ शिष्यो, तू निरा बालक है। हाँ सुकुमार वत्सल, मुझे लोग रोहित कहते हैं। ये पुत्र, तू मेरे कहने पर कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? वास्तव मैं तेरी माता हूँ, क्या तू यह नहीं जानता? मेरी ओर दृष्टि फैला पुत्र, हमें देश से निकाल जाना पड़ा। राज्य की सत्ता हाथ से चली गई। पतिदेव मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और मैं दासी के काम में लिप्त हो गई। इतनी विपत्तियों का सामना करके भी मैं केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी। बेटा, तेरे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक धीरयुक्त पृथ्वी का शासक उत्तर से संपत्तर शूरवीर दानी पराक्रमी ब्राह्मण गुरु एवं देवता का उपासक माता पिता से प्रेम करने वाला सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। पुत्र, उनके ये सभी वचन इस समय हंसते हो रहे हैं। वतस तेरे हाथ के तलवे में चकर मछली 70 स्तव सात्विक ध्वजा कलश एवं चवर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्वान है, वे सब के सभी समय निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी पर शासन करने वाले, हाँ राजन, आपका राज्य, मंत्रिमंडल, सिंहासन, छत्र, तलवार और धन सब कहाँ चले गए? उत्तर अयोध्या, गगनचुंबी महल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, इन सब के साथ ही तू भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? हाँ कांतन, हाँ राजन, आप यहाँ पधार कर अपने प्रिय पुत्रों को देखे, जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुकड़ मछे से उसे रंग देता था तथा जिससे शरीर में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलिन हो जाती थी और कभी गोद में बैठकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन को मिटा दिया करता था, जिसके
मिट्टी लगने मुख को स्नेहवश आप चुमा करते थे, उसी के मुख पर आज मैं देखती हूं कि मक्खियां भिन भिना रही हैं। हाँ राजन, वही आपका पुत्र आज मरकर अकित भांति धरती पर पड़ा है, उसे देख ले। हाँ देव, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कौन सा ऐसा कृत्य हो गया कि उसके फल भोग का मैं अंत नहीं पा रही हूँ। हाँ पुत्र, हाँ शिष्यो, हाँ उत्सव, हाँ मेरे सुंदर कुमार। इस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नगरी को कान में पड़े, उनकी नींद उचट गई। यतंत आश्चर्य में पड़कर वे दौड़े हुए रानी के पास आए। नगरी कोने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है और तुम्हारे पतिदेव कहाँ है? रात के समय निवृत्तता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आकर रो रही हो? इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचित मात्र उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नगरी को मन में संदेह उत्पन्न हो गया। डर के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य ही यह बालक को खा जाने वाली पिशाचिनी है। अतः यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों? हो न हो यह पिशाचिनी किसी के पुत्र को खाने के लिए ही यहाँ ले आई है। यो आपस में बात करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली तथा कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। यो कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चंडाल के स्थान पर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चंडाल, यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसनी है। हमने इसे बाहर देख लिया। तुम अपनी अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चंडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूं। बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होती है। प्राय लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है, परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं। आप लोगों ने इसे पकड़कर बहुत ही पुण्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगत में सदा रहेगी। अच्छा, अब आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारो। जो मनुष्य गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक का वध करता हो, सुरवण चुराता हो, आग लगाता हो, रास्ता ढूंढता हो, शराब पीता हो, गुरु की शया पर सोता हो तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो, उसका वध करने से पुण्य होता हो। ऐसा कार्य में तत्पर रहने वाली ब्राह्मणी की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता। अत इसका वध मेरे लिए योग ही है। इस प्रकार कहकर चंडाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध दिया। फिर उसके केश पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके पश्चात चंडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हरिश्चंद्र को बुलाया और उसे कहा, रे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारणी स्त्री का तुरंत वध कर डाल।
चंडाल का यह वचन सुनकर वज्रपात की तुलना कर रहा था। उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र शरीर कांप उठा। उन्होंने चंडाल से कहा, मैं इस काम के करने में असमर्थ हूँ, मुझे कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके सिवाय आपके कहे हुए अध्यात्म कार्य को भी मैं कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र यह बात सुनकर चंडाल ने उनसे यह वचन कहा, अरे तू डरो मत, तलवार लेकर इसे मार डालो, क्योंकि इसका वध पुण्यप्रद है। बालक को भय पहुंचाने वाली इस राक्षसी की कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। चंडाल की उपयुक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, जिस किसी प्रकार से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म परायण मुनियों का कथन है कि स्त्री का वध करना महा पाप है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजाने में भी स्त्री की हत्या कर देता है, उसे महाभयंकर रोवर नामक नरक में गिरना भोगना पड़ता है।